बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम है, इसलिए आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज आपको मैं सबूत के साथ बताऊंगा कि कैसा हमारा पड़ोसी मुल्क जो है, वो अरबों रुपए नफरत और शिद्दत पसंदी की आग में झोंक रहा है। कैसे वहां लोगों से पहले चंदा लिया जाता है और फिर चंदे की रकम को न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कैसे मोदी इस नफरत से बनाई गई कुर्सी पर सालों से राज कर रहा है और आगे भी इसी नफरत की खोखली इमारत पर कई साल तक हुकूमत करने के उसके इरादे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मजीद अपडेट्स जो हैं वो आप तक खुद ब खुद पहुंचती रहेंगी। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हिंदुस्तान और बैन अवी सतह पर हिंदुत्व के एजेंडे को फंड्स देने के लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ तंजीमों का इस्तेमाल कर रही है और ये रकम चंदे के तौर पर दुनिया भर से ली जाती है। पहले यह दिखाया जाता है कि साई ये रकम फलाही कामों में इस्तेमाल होगी, लेकिन इसके बाद इस रकम को दुनिया भर के दहशतगर्दी कार्रवाई और नफरत फैलाने के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन सब में सबसे बड़ी तंजीम जो है वो IDRF है, यानी इंडिया डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड। और बाकी तमाम तंजीमें आप समझो उसकी जैली हैं या उसके नीचे काम कर रही हैं, उसके साथ मिलकर काम कर रही हैं। 2002 में इस तंजीम ने एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी सिस्को से पहले $70,000 की एक बहुत बड़ी रकम चंदे में ली और फलाई कामों के इस्तेमाल करने के लिए हासिल की। और इस बात को टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया, ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा आपको। और इसके बाद इसने सारी रकम को दुनिया भर में अपनी नफरत का एजेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। और इस बात की गवाही जो है द कैंपेन टू स्टॉप फंडिंग हेट ने भी दी है, क्योंकि उनके मुताबिक IDRF जो है ये दावा करती है कि ये फंड सिर्फ फलाई कामों के लिए हासिल करती है, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जो टैक्स गोशवारी है उनके मुताबिक ये तंजीम और इससे मुल्का दूसरी 9 जैली तंजीमें जो है दुनिया भर में नफरत शिद्दत पसंदी फैलाने के लिए फंड्स का इस्तेमाल करती हैं। और अगर आप आदाद शुमार देखें तो आपको सारी तस्वीर समझ आ जाएगी। 1994 से लेकर 2000 तक इसी IDRF जो है इसको $32 लाख से ज्यादा की रकम की फंडिंग हुई और इसी में से 80% से ज्यादा का फंड इन जैली तंजीमों को भेजा गया जो RSS के जेर इस्तेमाल है या कंट्रोल में है। इन बड़ी तंजीमों को VHP और VKA यानी आप समझें कि नवासी कल्याण आश्रम शामिल हैं। RSS का एजेंडा आपको पता ही है कि वो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, मुसलमान समेत दूसरी तमाम अकलियतों का नामो निशान हिंदुस्तान से मिटाने की बात करते हैं। और इसके साथ ही पड़ोसी मुल्क में जितने भी दंगे फसाद होते हैं उन सब में ये तंजीम आगे आगे होती है, क्योंकि मोदी की छतरी के नीचे ये काम करते हैं। IDRF हिंदू बरादरी के हक में अपने फंड्स इंतहाई फिरका वराना अंदाज में तकसीम करता है और फंड से चलने वाली किसी भी तंजीम की शनाख्त किसी अकलियती बरादरी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये किसी अकलियत की फलाह और तरक्की के लिए काम ही नहीं करते। उनको जितनी रकम मिलती है उसके 70% से ज्यादा रकम शहरी इलाकों में हिंदुत्व का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल हुआ जाता है। वनवासी कल्याण परिषद और विवेकानंदा केंद्रा ये दोनों तंजीमें जो हैं 2002 के गुजरात फसादात में भी हिंदू जज्बात भड़काने के लिए और उनको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मुकम्मल एक एजेंडे पे काम करती रही। और इसके साथ साथ भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में मसीही बरादरी के खिलाफ शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों में भी IDRF और उसकी मुआवन तंजीमों के मुलव्वस होने के अब तो दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। वनवासी कल्याण माशरन और इससे मुल्का दूसरी तंजीमों ने मजीद छोटी छोटी तंजीमों का जाल बिछाया हुआ है जो कबायली इलाकों में नफरत के बीज बोने के लिए काम कर रही है। इनमें अकाल विदायाला है, सेवा भारती है, विवेकानंदा केंद्रा है, भारत कल्याण रतशन है और फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, ये सब शामिल है। सबसे पहले एकल वदियाला फाउंडेशन है और ये अमेरिका में 34 मुख्तलिफ शक्लों में काम कर रही है। इंडिया में 34,000 में 9500 स्कूलों के इंतजाम ये देखते हैं। चूंकि बच्चे नासमझ होते हैं और इनकी दिमागी आबियारी बड़ी आसानी से हो सकती है, इसलिए इनका अहदाफ जो है वो बच्चे हैं। और ये इंडिया में हिंदू बच्चों के दिमागों में नफरत के बीज बोते हैं। उनको हिंदुस्तान में रहने वाली अकलियतें खास तौर पे बच्चों के खिलाफ नफरत सिखाते हैं, नफरत के जज्बात भड़काते हैं। और सिर्फ 2010 के एक साल में उन्होंने $3.5 मिलियन की फंडिंग हासिल की। ये अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में यानी अदाकारों और खिलाड़ियों की मदद से फंड्स इकट्ठे करते हैं। और 2002 में इनके बारे में भी रिपोर्ट्स आई कि ये इंडिया में हिंदुत्व का नजरिया फैलाने का काम कर रहे हैं और इनका अहदाफ जो है या हदफ जो है वो स्कूल्स है।
ان کا واضح ثبوت جو ہے اس بات کا، وہ 2005 میں جان دیال نامی شخص جو اس وقت آل انڈیا کیتھولک یونین کے صدر تھے، انہوں نے ان تنظیموں کے فنڈ سے چلنے والے اسکولز پہ اظہار تشویش کیا اور کہا کہ یہ اسکول عیسائیوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے ایجنڈے میں کام کر رہے ہیں۔ جان دیال کی اس بات کو انگانا چٹرجی نے بھی سیکنڈ کیا، جو کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں پروفیسر تھی۔ انہوں نے لکھا کہ بھارت میں کچھ مخصوص سکولز میں شدت پسندانہ نظریات پڑھائے اور سکھائے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ اب ان تنظیموں میں دوسرے نمبر پہ انفینٹی فاؤنڈیشن آتی ہے۔ چونکہ دنیا اب ڈیجیٹل ہو چکی ہے اور ایک گلوبل ولیج میں کنورٹ ہو چکی ہے، تو اس لیے کچھ سوشل تنظیمیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت کے نظریہ جو اس کو پھیلاتی ہیں۔ ان میں سے ایک تنظیم یہ بھی ہے، انفینٹی فاؤنڈیشن۔ یہ لوگ اپنے تحقیقی نتائج کو کتابوں، ویڈیوز اور عوامی تقریبات کے ذریعے پھیلاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ سیمینارز کرواتے ہیں جس سے ہندوتوا کا نظریہ پھیلتا ہے، اور اپنی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان نظریات کو عام لوگوں تک اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور یہ بچوں کو اسکالرشپس دیتے ہیں، کچھ ریسرچ پروجیکٹس پہ کام کرنے کے لیے فنڈز دیتے ہیں، اور ڈیٹا جتنا اویلیبل ہے مجھے اس کے مطابق اس تنظیم کو امریکہ کی طرف سے کرونا وائرس یعنی کووڈ-19 کی آگہی پھیلانے کے لیے بھی اس وقت $51,000 کی گرانٹ دی گئی تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ سیوا انٹرنیشنل یا ایس آئی ہے، اور اسے 1989 میں بنایا گیا تھا، اور اسے پہلی بار فلاحی کاموں کی مد میں $151,000 اس کو موصول ہوئے تھے، جو کہ انہوں نے آر ایس ایس کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے میں استعمال کیے۔ اب یہ آر ایس ایس کے نظریے پر لکھی گئی کتابوں کے ذریعے نفرت پھیلاتے ہیں، اور جب یہ تنظیم بنائی گئی تو اس کا دفتر بھی دہلی میں آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر کے اندر بنایا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آر ایس ایس کے کتنا قریب ہے، اور انہوں نے 2001 میں انڈیا میں آئے ہوئے زلزلے کے متاثرین کے لیے برطانیہ میں تقریباً 4.5 ملین پاؤنڈ اکٹھے کیے، اور ان میں زیادہ تر رقم ایسے اسکول بنانے میں خرچ کی جہاں ایسے اساتذہ رکھے گئے جو آر ایس ایس کے بیک گراؤنڈ سے تھے اور آر ایس ایس کا پرچار کرنے والے تھے۔ اور اس کے بعد ایک امریکن تنظیم ہندو امریکن فاؤنڈیشن کے نام سے امریکہ میں کام کر رہی ہے۔ اس کا قیام 2003 میں آیا، اور یہ امریکہ میں ہندو کمیونٹی کی لابنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور یہ ہندوتوا پروپیگنڈا کا یعنی اینٹیڈوٹ ہے، یعنی اسے کور کرنے کے لیے آر ایس ایس کا اصلی چہرہ چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے 4 سال پہلے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کر دیا، اور اب حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو درست قرار دے دیا۔ تو اس جیسی تنظیمیں یہ لابنگ کرتی ہیں کہ انڈیا انسانی حقوق کے خلاف جو بھی کارروائیاں کر رہا ہے ایکچولی وہ ٹھیک ہے۔ ایچ اے ایف نے بھی یو ایس فیڈرل فنڈز میں سے $3,80,000 ایک بار اور اس کے بعد $10,000 دوبارہ حاصل کیے، اور 2012 سے 2016 میں بھی انہوں نے مختلف پروگرامز کی مد میں $1,42,000 حاصل کیے۔ بھوٹاڈا فیملی فاؤنڈیشن جو ہے، انہیں بھی 2006 سے 2018 تک $3,92,000 کی رقم دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور تنظیم ہندو دیوم سیوک سنگھ اس کے نام سے وجود میں آئی، اور یہ آر ایس ایس کے نظریے پہ کام کرنے والی بڑی تنظیموں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ یہ تنظیم اس وقت دنیا کے 156 ممالک میں سرگرم ہے، اور نیپال سے لے کے امریکہ اور کینیڈا تک ہر چھوٹے ملک میں اس کی شاخ بھی ہے۔ فروری 2018 میں چیریٹی کمیشن برائے انگلینڈ نے اس تنظیم کے شروع کیے گئے پروگرامز کی تحقیقات کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بنائے گئے اسکولز میں اساتذہ بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ دنیا میں اچھے مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، اور بھارت میں عیسائی ہندوؤں کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس کی رپورٹ بھی پبلش ہوئی جس میں لکھا گیا تھا کہ یہ تنظیم چیریٹی لا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ پھر ایک اور تنظیم وشوا ہندو پرساد امریکہ کے نام سے موجود ہے، اور اس کی امریکہ کی 14 ریاستوں میں 21 کے قریب دفاتر ہیں، اور یہ تنظیم پچھلے کئی سالوں سے سی آئی اے کی ہٹ لسٹ میں بھی رہی ہے، اور امریکی اداروں نے بھی اسے نفرت پھیلانے والے اداروں کی لسٹ میں شامل کیا تھا۔ پہلے اس تنظیم نے بھی تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ کی رقم جو ہے پے چیک پروٹیکشن پروگرام کے طور پہ حاصل کی۔ اس کے بعد بھی ایک فلاحی کام کے لیے $21,000 حاصل کیے، لیکن پھر یہ تنظیم بھی آر ایس ایس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ ایک اور تنظیم اوبرائے فاؤنڈیشن کے نام سے ہے، اور یہ ادارہ امریکہ میں ٹیکس وغیرہ سے مستثنا ہے، اس کو استثنا حاصل ہے، اور اسے 2010 سے 2016 تک $5,61,000 امریکہ میں خرچ کیے۔ انہوں نے خاص طور پہ امریکہ میں پڑھائی جانے والی کتابوں کے نصاب پہ کام کیا، اور اس کے علاوہ امریکہ میں مقیم ہندو کمیونٹی کے تربیتی پروگرام سے بھی انہوں نے کام کیا۔ بھوٹاڈا فیملی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک اور تنظیم کام کر رہی ہے۔ اس تنظیم کو رمیش بھوٹاڈا چلاتے ہیں۔ رمیش بھوٹاڈا سیوا انٹرنیشنل کے بھی چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، اور اس تنظیم نے آر ایس ایس سے ملکہ تنظیموں کو مختلف ادوار میں $1.8 ملین کے قریب رقم ادا کی۔ رمیش بھوٹاڈا ایک الیکٹریکل انجینئر ہے، اور ٹیکسس میں اسٹار پائپ پروڈکٹس کے مالک بھی ہے۔
इस कंपनी में 400 से ज़्यादा लोग तकरीबन नौकरी करते हैं और आरएसएस और हिंदुत्व से इनकी मोहब्बत का सबूत ये है कि उन्होंने हाल ही में हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका को $1 मिलियन की ग्रांट देने का वादा भी किया। तो अग्रवाल फैमिली फाउंडेशन एक और तंजीम है। उन्होंने ही अमेरिका में हिंदू यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी और उसमें अमेरिका समेत पूरी दुनिया में मुकीम हिंदुओं को पढ़ाने और अपना एजेंडा दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी बुनियाद रखने वाले जो हैं ब्रैहम अग्रवाल अमेरिका में ही मौजूद एक हाउसिंग कंपनी के भी मालिक हैं और 2008 से 2018 तक उन्होंने तकरीबन $3 लाख आरएसएस के साथ काम करने वाली तंजीमों को उन्होंने अतिया दिया, उन्होंने ग्रांट्स दी उनकी। और एक आखिरी तंजीम आप समझे कि ग्लोबल हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन है। ये लोग हिंदुस्तान और दूसरी जगहों में मुकीम अकलियतों को हिंदू बनाने के लिए काम करते हैं। जो लोग अपना मजहब छोड़कर हिंदू मजहब की तरफ आते हैं उन्हें ये लोग खतीर रकम देते हैं और ये इंतहाई रेडिकल हिंदू नजरियात रखने वाली तंजीम है जिसके नजरिए की शुरुआत ही आरएसएस और हिंदुत्व से होती है और ये लोग दावा करते हैं कि हम आम लोगों को हिंदुत्व पढ़ाकर इनका मजहब तब्दील करते हैं। अब ये सारी तंजीमें या सारी की सारी तंजीमें जो है पूरी दुनिया में हिंदू नजरियात फैलाने और इंडिया में हिंदुओं की अकलियतों के खिलाफ दंगे फसाद कराने के लिए इस्तेमाल करती हैं और उकसाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और इसके बावजूद इंडिया को हम लोग सो कॉल्ड एक सेकुलर मुल्क के तौर पे, डेमोक्रेटिक मुल्क के तौर पे हम मानते भी हैं और उसका दावा भी है कि जी ये अकलियतों के हकूक का ख्याल रखते हैं। इन सब हथकंडों की बिना पे इंडिया में इलेक्शंस भी होते हैं और एक बार फिर से अब फाशिस्ट हुकूमत मोदी की सरबराही में वजूद में आती है। एक बात मैं आपको चलते चलते बता दूं कि जो सेकुलर का प्रचार है इसको जरा समझ लें आप कि पूरे खित्ते में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां इलेक्शंस के जरिए कभी कोई मजहबी जमात जो है वो बरसर इक़्तिदार में नहीं आई है। एमएमए की मिलाकर एक हुकूमत थी लेकिन वो एक सूबे की हद तक हुकूमत थी। विफाक को कभी भी उन्होंने आके कंट्रोल नहीं किया। ईरान हो, अफगानिस्तान हो और इंडिया, कई बार आप ले लें, वो मजहबी जुनूनी जो हैं और तशद्दुद करने वाले लोग जो हैं वो उनकी हुकूमत का हिस्सा भी होते हैं, हुक्मरान भी होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम तो इतने लगते हैं यानी रेडिकलाइजेशन के, लेकिन पाकिस्तान यकीनी तौर पे एक सेकुलर कंट्री है और अगर आप उसका इंडिया से मुवाजना करें तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।